अगर आप एक गेमिंग फ़ोन चाहते हैं और सीरियसली लो बजट में एक फ़ोन चाहते हैं, आई थिंक ये परफेक्ट फ़ोन हो सकता है फॉर द गेमिंग परफॉर्मेंस, और ये है Infinix GT 10 Pro। लेट्स फाइंड आउट गाइस, इस फ़ोन में कंस्ट्रक्शन को लेके क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ है। क्योंकि स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं तो चांसेस ये है कि बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। मे बी लाइक फ्रेम वीक हो या ग्लास की क्वालिटी पुअर हो या बैक पैनल में कुछ सीरियस कॉम्प्रोमाइज़ हो। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। लेट्स फाइंड आउट गाइस, क्या फ़ोन में कोई वाटर से प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हमने अराउंड 5 मिनट एंड 30 सेकंड का टेस्ट परफॉर्म किया है, क्लोज टू 5 मिनट आप कह सकते हैं। एंड अगर सिम ट्रे के इनसाइड में लिक्विड है तो होपफुली फ़ोन के इनसाइड में लिक्विड होना चाहिए। बस ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। सिम ट्रे कम्प्लीटली ड्राई है। फिर भी फॉर द सेफर साइड मैं सिम ट्रे और स्पीकर एंड टाइप सी को क्लोज कर दे रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि सारे लिक्विड यहीं से ही निकलें। शेक करके देखते हैं एंड यस, थोड़े बड़े लिक्विड के ड्रॉप्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। थोड़े बड़े के आई थिंक बहुत सारे हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि लिक्विड का ड्रॉप थोड़ा सा पिंक कलर का है। तो डेफिनेटली आपको इस फ़ोन को लिक्विड से दूर रखना चाहिए। जिस प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन मिल रहा है, ऑफ कोर्स आपको कम्प्लीटली प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिलना चाहिए। एक टाइम था जब आपको 15 से 20 हज़ार के बीच में भी मेटल एंड ग्लास मिल जाते थे। रिमेंबर ऑनर 8X, डेफिनेटली ऑनर 90 की अनबॉक्सिंग आप जरूर चेक करिएगा, कमिंग वेरी सून। शाइनी प्लास्टिक है और उस पर एक अच्छा सा पेंट जॉब किया गया है। और ये पेंट जॉब आसानी से हट सकता है। लाइक अगर आपके कॉर्नर पे स्केच हो गया, आप केस ज़्यादा लगाते हैं तो अपने आप साइड से पेंट हट जाते हैं। अगर आप ऐसा कोई फ़ोन चला रहे हैं तो डेफिनेटली आप फ़ोन का केस निकाल के चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे केस में डस्ट सेटल होती है वैसे वैसे यहाँ से पेंट हट सकता है। जस्ट मैंने आपको एक कॉन्स बता दिया। बटन भी कम्प्लीटली प्लास्टिक मेड हैं। क्या ये बाहर आते हैं? नोप, काफ़ी टाइटली लगे हुए हैं। वॉल्यूम बटन, पावर बटन बाहर नहीं आ रहे हैं, बट यहाँ पे भी काफ़ी वीकर क्वालिटी, बिकॉज बटन्स ईजिली कट हो जा रहे हैं एज यू कैन सी। जनरली बटन्स इतने सॉफ्ट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे काफ़ी आसानी से बटन कट जा रहा है। ऑन द टॉप यहाँ पे ऑफ कोर्स एक छोटा सा स्पीकर है एंड नॉइस कैंसिलेशन माइक। बॉटम में हेडफोन जैक है, बिकॉज गेमिंग फ़ोन है, एसेंशियल्स तो होने ही चाहिए। कैमरा मॉड्यूल भी काफ़ी सेक्सी दिखने में, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ऐसा लगेगा आप चाहे कोई बिनॉकुलर यूज़ करें। ढेर सारे यहाँ पे फोकल लेंस के पॉइंट बने हुए हैं। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक विद पेंट जॉब नहीं है, यहाँ पे एल्युमिनियम दिया गया है। बेस्ट पार्ट ये होगा कि इनकेस आपके फ्रेम पे कुछ माइनर स्क्रैचेस लग जाते हैं तो वो इतने नोटिसेबल होंगे नहीं, बिकॉज पेंट छूट सकता है लेकिन मेटल इटसेल्फ वही कलर देता है, भले वो स्क्रैच हो जाए। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। एंड एलईडी फ्लैश यहाँ पे काफ़ी स्टाइलिश दी गई है, रिंग एलईडी फ्लैश है। एंड सेंटर में एक प्लास्टिक मॉड्यूल है, नॉट श्योर उसका क्या पर्पस है, बट हियर अनदर कूल पार्ट इस फ़ोन में ये बैक लाइट है, जिसका आप ब्रीदिंग लाइट कह सकते हैं या वॉट एवर। अब ये कहना नामुमकिन है कि ये किसी और ब्रांड से कॉपी किया गया है, और उस ब्रांड ने भी कहीं और से कॉपी किया है। इवेंचुअली अगर आप सबसे फर्स्ट फ़ोन देखेंगे, आई थिंक जिसमें से लाइट वाला कॉन्सेप्ट आया था,
वो था नोकिया 3220। उसके बाद ऐसे बहुत से फैंसी फ़ोन आए जिसमें ऐसे लाइटिंग इम्प्लीमेंट की गई है। बैक पैनल यहाँ पे काफ़ी स्टाइलिश है, कलर वलर चेंज करता है। अगर आपने हॉटस्टार पे उसका ऐड देखा होगा तो आपने शायद वहाँ पे ध्यान दिया होगा कि ये जो लाइट है वहाँ पे ऑरेंज कलर से दिखाई गई है। इस तरीके से इल्यूजन दिया गया है कि यहाँ पे भी ऐसे बैक में लाइट चलती है। ये जस्ट प्योर प्लास्टिक है। अगर आपको 18,000 में लाइट नहीं लगे तो कोई 40,000 का नथिंग फ़ोन क्यों खरीदेगा जिसको डिस्को लाइट चाहिए होगा। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग बाहर से प्रिंट है, तो ऑफ कोर्स आप चाहें तो छुड़ा सकते हैं क्वाइट ईजली। काफ़ी दिनों बाद एक ईयर पीस ग्रिल दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज जितने भी फ़ोन हमने टेस्ट किए 30K एबव प्राइस सेगमेंट में, सब में अब काफ़ी मॉडर्न डिस्प्ले आने लगा है जिसमें ईयर पीस ग्रिल नहीं होता है। यहाँ पे भी होता है, बहुत ही स्लिम होता है, बट कीज एंड पॉइंट्स यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। ये गुड पार्ट है। होपफुली यहाँ से लिक्विड भी चला गया होगा, दैट्स वाई फ़ोन के इनसाइड में आपको काफ़ी लिक्विड दिख रहा था। सिम ट्रे काफ़ी स्टाइलिश है, एटलीस्ट इस पार्ट में कंपनी ने बेटर जॉब किया है। आई थिंक सभी कंपनीज को ऐसा करना चाहिए। बोथ ड्यूबल 5G एंड सिम कार्ड आपको सेम एक छोटे से फॉर्म फैक्टर में दिया गया है। कंप्लीट प्लास्टिक ऑफ कोर्स। क्या ये एक्सीडेंटली बेंड करने में टूटते हैं? नो। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, शायद वर्क करे। ग्लास की क्वालिटी चेक करते हैं। ऑन द डिस्प्ले साइड फॉर द प्रोटेक्शन आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा ग्लास है। परहैप्स यहाँ पे कॉर्निंग ग्लास हो सकता है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी यूजुअल मिल रहे हैं। टिल द लेवल 5 कोई भी स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे फाइन माइनर स्क्रैचेस हैं और 7 पे स्क्रैचेस थोड़े से डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट से इस डिस्प्ले पर कोई स्क्रैच नहीं लगेगा, लेकिन ऑफ कोर्स ग्लास पार्टिकल से यहाँ पे स्क्रैचेस लग सकते हैं। अब आप बार बार ये सोचते होंगे कि सभी टेस्ट में मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। लेट मी शो यू। ये रहा मेरा iPhone 14 Pro Max। इसको मैंने अराउंड 69,000 रुपये से रिपेयर कराया है, और जिस दिन मैंने फ़ोन रिपेयर कराया मैंने कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डीप कट दिखाई पड़ रहा होगा, बिकॉज मेरी डेस्क पे काफ़ी कांच के पार्टिकल पड़े होते हैं, या आप हार्ड सैंड भी कह सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी बिग स्क्रैच लग चुका है। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे एक प्राइवेसी प्रोटेक्टर लगा लिया। ऑन दी बैक साइड कैमरा ग्लास काफ़ी बड़ा है, ये मॉड्यूल काफ़ी बिग है, तो डेफिनेटली ये भी पार्ट एक्सपोज होगा। और यहाँ पे स्क्रैच की बात करें तो लेवल 5 पे यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर है और 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे भी सेम ग्लास प्रोटेक्शन है जो कि डिस्प्ले साइड में यूज़ की गई है। सो गुड है कि इतने कम प्राइस में भी काफ़ी अच्छी ग्लास प्रोटेक्शन यहाँ पे यूज़ की गई है। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट ये एमोलेड डिस्प्ले कितना स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट दी एक्सट्रीम हीट एंड दी फायर। ऐसा नहीं है कि आपका डिस्प्ले फायर के कॉन्टेक्ट में आएगा, बट सम अगर आप ज़्यादा हीटेड इन्वायरमेंट में काम करते हैं या बहुत लॉन्ग गेमिंग करते हैं तो डिस्प्ले आप जानते हैं 50 डिग्रीज प्लस तक पहुंच जाता है। अराउंड 9 सेकेंड लगे थे इस पिक्सल को बर्न होने में, एंड कंप्लीटली रिकवर तो नहीं हुआ है। थोड़े से आपको यहाँ पे बर्न मार्क नज़र आ जाएंगे, स्पेशली जो ओलियोफोबिक कोटिंग है वो हट गई है, एंड यहाँ पे एक स्लाइट सा बर्न आ चुका है। सो दैट मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो शायद ऐसे डिस्प्ले विद टाइम एमोलेड पिक्सल्स धीरे धीरे डेड हो सकते हैं। एट द लास्ट टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। थोड़ा सा मुझे कंसर्न है, 100% श्योर तो नहीं होगा इस क्या ये फ़ोन बेंड में जाएगा नहीं जाएगा, बिकॉज प्लास्टिक फ्रेम है, थोड़ा सा चीप बिल्ड क्वालिटी फील हो रही है। तो स्टिल चलिए ट्राई करते हैं, नथिंग रॉन्ग, देखते हैं क्या होता है। पहले हम इसको इन साइड से बेंड करते हैं। फर्स्ट इन 3, 2, 1। साला सरप्राइजिंगली कुछ क्रैकिंग साउंड तो आई है, एंड इवेंचुअली यहाँ पे फ्रेम भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं मुड़ सा गया है, एंड डिस्प्ले में भी एक फुल यहाँ पे फ्लैक्स आ चुका है, लेकिन कोई भी यहाँ पे ऐसा कैटास्ट्रॉफिक फेलियर नहीं हुआ जो मुझे लग रहा था कि हो सकता है। और इवन फ्लैक्स इतना ज़्यादा है कि एक 10 का सिक्का भी यहाँ पे बड़े ही आसानी से निकल सकता है, और इवन विक्टोरिया के ज़माने के सिक्के भी यहाँ पे बड़े ही आसानी से निकल जा रहे हैं। साउंड्स कूल। तो ये बिग कंसर्न हो सकता है यहाँ पे। शॉकिंग पार्ट क्या है कि फ़ोन अभी भी प्रॉपर्ली हेल्ड है और ब्रेक नहीं हुआ। एज यू कैन सी काफ़ी ह्यूज फ्लैक्स आ चुका है फ़ोन में।
बैक साइड से ट्राई करते हैं गाइस, लेट्स फाइंड आउट क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती है। ऐसे पकड़ते हैं इन 3, 2, 1। और अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाएं, नोप, काफ़ी एक्सट्रीम फ्लेक्स है। रिमेंबर ऐसा सेम फ्लेक्स हमने मोटो G52 में देखा था। एक्सट्रीम फ्लेक्स होने के बाद भी फ़ोन समहाउ बेंड नहीं हो रहा है। और यहाँ पे BGMI भी स्टार्ट हो गया है विद सम रीज़न, बट नो सच प्रॉब्लम। So yeah guys, that's it with the Infinix GT10 Pro. Somehow काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे weird flex तो आ रहा है फ़ोन में। एक्सट्रीम केस में ये फ़ोन डेफिनेटली टूट सकता है बिकॉज चेसिस तो वीक है ही है। यहाँ पे जो डिस्प्ले की असेंबली है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है बिकॉज फ्लेक्स होने के बाद भी फ़ोन में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। स्टे ट्यून्ड फॉर मेनी मोर सच एक्साइटिंग वीडियोस। सी यू वेरी सून एंड हैव अ ग्रेट डे।